दोस्तों, जंग से जुड़ी 11 बड़ी खबरों में आपका खैर मकदम है, जहां हम बात जमीनी जंग की करेंगे। वो जंग नहीं जो इजराइल हवाई हमले करके अपने आप को बलवान समझ रहा है, बल्कि उस जमीनी जंग की जिसकी तस्वीर आप तक पहुंचने नहीं दी जा रही, जहां हिजबुल्लाह ने कहां क्या क्या हमले किए हैं और याह्या सिनवार की मौत का ऐलान होने के बाद भी क्या गाजा के अंदर जंगें रुक गई हैं। आज भी शदीद झड़पें गाजा और जबलिया में देखने को मिली हैं। ये तमाम बड़ी खबरें जो जंग के मैदान से सामने आ रही है, वो 11 बड़ी खबरें आप लोगों के साथ साझा करूंगा। पर सबसे पहले अपील कि पल पल न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सच्ची पत्रकारिता को बचाने के लिए चैनल को ज्वाइन कीजिए। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ, जहां हिजबुल्लाह ने 31 इजरायलियों को घायल किया है। इजरायली मीडिया ने रिपोर्ट दी है कि हिजबुल्लाह द्वारा रात भर किए गए एक ड्रोन हमले में इजरायली कुव्वतों के बीच 31 अफराद जख्मी हुए हैं, जो कि लेबनान के साथ सरहद के करीब हुआ। इसे एक सख्त सिक्योरिटी वाकया बताया जा रहा है। इसके अलावा हिजबुल्लाह के एक ऑपरेशन में लेबनान फलस्तीन सरहद पर बड़े धमाके सुने गए हैं, जिसमें 3 इजरायली सिपाहियों को संगीन सर की चोटें आई हैं। इन सिपाहियों को जख्मी हालात में जिब मेडिकल सेंटर पहुंचाया गया है। गौरतलब है कि इजरायली कब्जा करने वाली अफवाज सिर्फ संगीन या नाजुक हालात की चोटों का ऐलान करती है, जबकि हल्की या दरमियानी चोटों को छिपा लिया जाता है। रात में करीब कब्जा किए गए उत्तर इलाके की तरफ रॉकेट हमले ने क्रियाज शुमोना, मितुला और दूसरी बस्तियों में बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है, जिसमें खास तौर पर हाई वोल्टेज बिजली की लाइन को नुकसान पहुंचा है, जिससे इन इलाकों में पूरी तरीके से बिजली सप्लाई ठप हो गई है। रात को अंधेरे में काटनी पड़ी है इजरायलियों को। वहीं दूसरी खबर देख सकते हैं कि हिजबुल्लाह के कई बड़े ऑपरेशन, जो कि 11 बजे हिजबुल्लाह ने लेबनानी गांव ऐता अल शाब के करीब इजरायली सिपाहियों के जमावड़े को एक बड़े रॉकेट से निशाना बनाया है। वहीं 1:10 पर सुबह हिजबुल्लाह ने दूसरी बार उस जमावड़े पर हमला किया, जहां इजरायली सिपाही पहले मारे गए और जख्मी हुए लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे थे। एक और बड़े रॉकेट से हमले के जरिए किया गया। वहीं 1:05 पर इजरायली हरकतों की निगरानी के बाद हिजबुल्लाह ने कफर किला के बाहरी इलाकों में इजरायली सिपाहियों को तोपों से निशाना बनाने का ऐलान किया। वहीं सुबह 7 बजे हिजबुल्लाह ने उत्तरी कब्जा किए गए हैफा के जेबुलून इलाके पर एक बड़े रॉकेट हमलों की बौछार की है। वहीं ठीक 11:30 बजे सुबह हिजबुल्लाह ने कब्जा किए गए सीरियाई गोलान में योव बैरक्स पर रॉकेटों से बड़े हमले किए हैं, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई कि कहां आज शदीद झड़पें हुई, बमबारी की। वहीं तीसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं कि 55 इजरायली सैनिक और 500 घायल हुए। इजरायली कब्जा करने वाली फौज को लेबनान में दाखिल होने की कोशिश के बाद से भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। अब तक 55 से ज्यादा इजरायली सिपाही मारे जा चुके हैं और 500 से ज्यादा जख्मी हुए हैं और दर्जनों फौजी गाड़ियां तबाह हो चुकी हैं, जिनमें से 20 मार्कवा टैंक शामिल हैं। लेबनान के इस्लामिक प्रतिरोध ने के मुताबिक इन नुकसानों में उन इजरायली फौजी अड्डों और ठिकानों को नुकसान पहुंचा जहां नुकसान शामिल नहीं है, जहां इजराइल के कब्जे में फिलिस्तीनी इलाके के अंदर गहरी स्थिति बनी हुई है लगातार, और असमंजस में है कि कहां तक अंदर बढ़े। वहीं चौथी खबर देख सकते हैं कि वेस्ट बैंक में शदीद झड़पें हैं। अलक्सा शहीद ब्रिगेड्स ने जुम्मे की सुबह उत्तरी पश्चिम किनारे के शहर तुबास में इजरायली छापे का सामना किया, जिसमें मशीन गनों और धमाकों खेल असलाह का इस्तेमाल सीधे आमना सामना किया गया। तफसीलात में मजहमती के जंगजुओं ने कई घात लगाकर बड़ा हमला इजरायली फौजियों के ऊपर किया, जिसमें अल तयासीर, अल सगरा और अल
मकबरा इलाकों में इजरायली फौजियों को निशाना बनाया गया। इन इलाकों में जंगजुओं ने इजरायली फौजियों और गाड़ियों पर देसी धमाके खेज असलहे और गोलियों की बौछार कर दी, जिसमें सीधे निशाने लगने की तस्दीक की गई है। इस सिलसिले में ब्रिगेड्स ने यह ऐलान किया कि अल सगरा स्ट्रीट पर एक और इजरायली बुलडोजर को एक जबरदस्त धमाके से उड़ाने का काम किया गया है। वहीं आप पांचवी खबर देख सकते हैं कि लेबनान से करीब 15 रॉकेट जो हैं उत्तरी कब्जा किए गए इलाकों में हैफा की जानिब दागे गए हैं और इसकी जानकारी अल जजीरा ने जुमे के रोज रिपोर्ट में दी है। इन रॉकेट्स के बाद कब्जा किए गए इलाकों में अकरा, हैफा बे और गलील में खतरे के सायरन बजने लगे, जहां लेबनान की मजहमती तहरीक हिजबुल्लाह ने यह ऐलान किया कि उन्होंने दिन में पहले एक जायोनी बस्ती पर रॉकेट हमला किया। इजरायली फौज ने भी इस बात की तस्दीक की कि लेबनान से हैफा पोर्ट पर तकरीबन 15 रॉकेट्स दागे गए हैं। इसके अलावा इजरायली फौज ने यह भी ऐलान किया कि उन्होंने पिछली रात कब्जा किए गए फलस्तीनी इलाके के साहिल पर एक बड़ा ड्रोन हमला किया है और इस ड्रोन में एक को मार गिराने का काम इजराइल ने किया है। वहीं छठी खबर आप देख सकते हैं कि इराक पर बड़ा हमला हुआ है। इराक के इस्लामिक मजहमती फिलिस्तीन लेबनान और उनकी मजहमती तहरीकात का समर्थन जारी रखे हुए है और कब्जा की गई जमीनों में इजरायली ठिकानों पर अहम हमले कर रही है। जुमे के दिन अपनी पहली ऑपरेशन में इराकी रेजिस्टेंस ने अल रशरश, जिसे इलाज शहर के नाम से जाना जाता है, उस पर अहम निशाने से ड्रोन से हमला करके तबाह किया है। उन्होंने इस ऑपरेशन को कब्जे के खिलाफ अपनी मजहमती का हिस्सा और उन मासूम बच्चों, औरतों और बुजुर्गों पर हो रहे कत्लेआम के जवाब में अंजाम दिया है, जहां इराक के इस्लामिक रेजिस्टेंस ने इजरायली दुश्मन के ठिकानों पर हमले को और भी ज्यादा शिद्दत से जारी रखने का अहद किया है। ये अवाम से वादा किया गया है। वहीं आप सातवीं खबर देख सकते हैं कि गाजा जबलिया में शदीद झड़पें हो रही हैं। जी हां दोस्तों, अल कस्साम ब्रिगेड जो हमास की फौजी शाखा है, उसने यह ऐलान किया कि उन्होंने उत्तरी गाजा में जबलिया के पश्चिम में एक इजरायली पैदल सेना यूनिट को निशाना बनाकर पहले से बिछाए गए बम को धमाके से उड़ाया है। यह ऑपरेशन इलाके में जारी जंग और फौजी हिकमत अमली की तरक्की को उजागर भी करता है। उसी ऑपरेशन में अल कस्साम के जंगजुओं ने एक रेस्क्यू टीम को नजदीक पहुंचने पर एक आईईडी की धमाके से उड़ाया है। वहीं इससे रेस्क्यू टीम में जानी और माली नुकसान हुआ है और कई जख्मी हुए हैं और कई हलाक भी हुए हैं। इसके अलावा अल कस्साम ब्रिगेड ने अल कसासिब मोहल्ले में एक इजरायली D9 बुलडोजर को निशाना बनाया है, जो जबलिया के पश्चिम में स्थित है। वहीं जंगजुओं ने गाजा सिटी के उत्तर में दुश्मन की पेशकदमी करने वाली अफवाज पर मोर्टार फायर किया है और शहर के उत्तर में स्थित दुश्मन के ठिकानों को भी निशाना बनाया गया है। वहीं दक्षिण गाजा पट्टी में राफा शहर के पूर्व इलाके अल रयान में भी अल कस्साम के जंगजुओं ने एक D9 इजरायली मिलिट्री बुलडोजर को अल यासीन 105 शेल से निशाना बनाने का काम किया है और ये उन जगह पर झड़पे हैं जहां दावा किया गया कि याहिया सिनवार को शहीद कर दिया गया है। वहीं आठवीं खबर आप देख सकते हैं कि हमास का बयान आ गया है। दोस्तों, हमास के सीनियर अधिकारी खलील अल हया ने ऐलान किया है कि कमांडर याहिया सिनवार शहीद हो गए हैं। कभी पीछे नहीं हटे और अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों तक मजबूती से डटे रहे। अल हया ने वाजे किया कि सिनवार की शहादत तहरीक के दिगर रहनुमाओं और अलामतों के साथ सिर्फ मजहमती और तहरीक को मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि इससे उनकी राह पर चलने का हौसला और अज़्म और भी बढ़ेगा और वो इस रास्ते पर मजीद मजबूती से आगे बढ़ेंगे। गाजा में मजहमती के पास मौजूद इजरायली कैदियों के बारे में अल हया ने कहा वो तब तक वापस नहीं लौटेंगे जब तक ज़राहियत पूरी तरह इजराइल की बंद नहीं हो जाती और गाजा से मुकम्मल वापसी नहीं होती और हमारे कैदियों को रिहा नहीं किया जाता। शहीद मुजाहिद रहनुमा और बड़े कौमी अलामात के लिए ताजिया बयान भी पेश कर दिया गया।
जहां यह बताया गया कि याहिया सिनवार अबू इब्राहिम के नाम से जो जाने जाते थे, अल अक्सा की बाढ़ की जंग में कमांडर में कुछ ऐसे मर्द भी हैं जिन्होंने अल्लाह से किया हुआ अहद सच्चा करके दिखाया है, जो वादा किया था वो करके दिखाया है। उनमें से कुछ ने अपनी जान दे दी है और कुछ इंतजार कर रहे हैं, और उन्होंने अपने अहद में ये तब्दीली नहीं की। फख्र, इज्जत और शान के तमाम मायनों के साथ इस्लामी मज़हमती तहरीक हमास अपने फिलिस्तीनी अवाम, पूरी उम्मत और दुनिया के हुर्रियत पसंद लोगों के सामने हमारे सबसे अजीम और बहादुर मर्दों में से एक का मातम करता है, जिसने अपनी जिंदगी फिलिस्तीन के लिए वक्फ कर दी और अल्लाह की राह में अपनी जान को कुर्बान कर दिया। अल्लाह सच्चा था और उसने अल्लाह से अपने वादे को पूरा किया और अल्लाह ने उसे शहीदों की जमात में शामिल कर लिया। उसके साथ जो पहले ही शहीद हो चुके हैं, हम शहीद मुजाहिद भाई याहिया सिनवार अबू इब्राहिम का मातम करते हैं, जो इस्लामी मज़हमती तहरीक हमास के सियासी दफ्तर के सरबरा और अल अक्सा की बाढ़ की जंग के कमांडर थे। वो एक बहादुर शहीद की तरह आगे बढ़े, कभी पीछे नहीं हटे, हाथ में हथियार लिए कब्जा करने वाली फौज के खिलाफ मुकाबले में सबसे आगे रहे, गाजा की सरजमी पर मजबूती और दलेरी से डटे रहे, फिलिस्तीन की जमीन उन और इसके मुक़द्दसात की हिफाजत करते करते सब्र, इस्तिकामत और मज़ाहमती की रूह को जिंदा रखते हुए उन्होंने शहादत दे दी। हमारे अजीम अवाम, हमारी अरब और इस्लामी उम्मत, दुनिया के हुर्रियत पसंद लोगों के बेटे बेटियां इसमें शामिल हो चुके हैं, जो कि हमास का ऑफिशियली स्टेटमेंट आ गया है कि याहिया सिनवार शहीद हो चुके हैं। वहीं नौवीं खबर आप देख सकते हैं कि ईरान का भी बयान आया है, जहां ईरान के विदेश मंत्री बोले याहिया सिनवार ने मौत से कभी खौफ नहीं किया, बल्कि गजा में शहादत को चाहा। उन्होंने आखिरी लम्हे तक जंग के मैदान में दिलेरी से लड़ाई लड़ी। उनकी तकदीर जो उनकी आखिरी तस्वीर में खूबसूरती से नजर आती है, मज़ाहिमत के लड़ाकों के लिए न सिर्फ फिलिस्तीन में बल्कि पूरे इलाके में एक प्रेरणा का जरिया है। चाहे वो फिलिस्तीन हो या गैर फिलिस्तीन हो, हम और दुनिया भर के बेशुमार लोग उनके बेगैरज संघर्ष को सलाम पेश करते हैं, जो फिलिस्तीनी अवाम की आज़ादी के लिए था और आज़ादी के लिए ही शहीद हो गया। शहीद हमेशा जिंदा रहते हैं और फिलिस्तीन को कब्जे से आज़ाद कराने की जद्दोजहद पहले से ज़्यादा जिंदा होगी, वो यहाँ रुकने वाली नहीं है। वहीं आप 10वीं खबर देख सकते हैं कि इजरायली मीडिया ने यह बताया है कि गाई अवियाद, जो हमास पर शोध करता है और बड़े एक्सपर्ट भी हैं, उन्होंने मज़ाहमती के यानी कि प्रतिरोध के धड़ों को फिनिक्स से तशबीह दी है, जो हर बार गिरने के बाद फिर से उठकर ताकत हासिल कर लेती है। इसी तरह के बयान में इजरायली संसद में यह तस्वीर लोगों के सामने आई है, जहां अब 1.5 मिलियन सिनवार मौजूद हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इजराइल को अपनी हिकमत अमली हवाई हमलों से बदलकर कब्जे की तरफ ले जानी चाहिए और इससे कम कोई भी कदम आवाम को धोखा देने जैसा नहीं होगा। जहां साफ तौर पर कहा है कि आपको जमीन पर आना पड़ेगा। वहीं आप आखिरी और 11वीं खबर देख सकते हैं कि जॉर्डन में इजरायलियों पर गोलीबारी हुई है, जहां इजरायली मीडिया ने जुमे के रोज बताया कि 2 इजरायली लोग न्यूत की कार बस्ती के करीब डेड सी के दक्षिण इलाके में, जो कि जॉर्डन की सरहद के नजदीक है, एक फायरिंग ऑपरेशन में जख्मी हो गए हैं। इजरायली कब्जा करने वाली फौज ने कहा कि उन्होंने 2 हमलावरों को मार गिराया है, जो उर्दन की तरफ से सरहद पार करके आए और गोलीबारी की। इसके अलावा एक तीसरे शख्स की तलाश जारी है, जो अब तक फरार है। इजरायली न्यूज वेबसाइट येदियुत अहरोनोत ने यह रिपोर्ट किया कि इस ऑपरेशन को अंजाम देने वाले हमलावर फौजी यूनिफॉर्म में थे, जो कि बड़ी झड़पें, बड़ी तस्वीरें जंग के मैदान से सामने आई है। और कैसी लगी आपको जंग से जुड़ी बड़ी खबरें, कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।